चंद्रप्रभा को आजाद करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने शक्तिशाली इंसान का उसने कैसे हाल कर दिया। एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं मयूरी दीदी को होश में ला सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चंद्रप्रभा को मैं आजाद कर दूँ। क्या सच है क्या झूठ? क्या वो सच में मेरी मदद कर रहा है या फिर चंद्रप्रभा की कोई चाल है? चंद्रप्रभा तो हाँ हम क्या लगा था तुझे कि तू हमें जिंदगी भर उस कमरे में बंद रख सकता है? इतने कमजोर लगते हम तुझे? सीपी सीपी तू सीपी है ना? हाँ सीपी देख, सीपी तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है क्या? बार बार इसी आइडिया से मुझे बेवकूफ बनाएगी तू? हाँ देख सीपी, मैं जानता हूं कि ये तू है और तू ये चंद्रप्रभा का भेष बदल के आई है। सीपी देख, मजाक मत कर। सीपी क्या पहना है तूने? सीपी मैजिक पावर्स कहाँ से आई थे में? तितली, तितली, तू ठीक है? सीपी नहीं है, ये सीपी नहीं है। अब ये लड़की तेरे और हमारे बीच नहीं आ सकती। अब सिर्फ तू है और हम हैं। और आज तेरे और हमारे बीच का हिसाब बराबर करने आए हैं हम। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम अंदर उस कमरे से सब कुछ देख सकती हो या नहीं, लेकिन मेरा भरोसा करो, तुम्हारी कही हुई हर बात मैंने मानी। झूठ! तूने हमारी कोई बात नहीं मानी है। सारी तो बातें मानी मैंने तुम्हारी। तूने क्या किया और हमने क्या बोला था कि तू अच्छे से जानता है। क्या कहा था हमने? हाँ, तुम्हें पता है मैं सीपी से कितना प्यार करता हूँ, वो जान है मेरी, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं दूर रहा ना उससे। हाँ, तो तुझे ये भी याद होगा कि हमने उस लड़की से तुझे दूर रहने के लिए क्यों कहा था? मुझे सब साफ साफ याद है। अगर मैं सीपी के करीब गया तो हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि तुझे हमारा कहा हुआ एक एक शब्द याद है या नहीं। बता हमें, क्या कहा था हमने? मुझे हर एक शब्द याद है कि सीपी के सर पर जो श्राप है, जो इस खानदान की हर लड़की के सर पर है, जो अगर मैं सीपी के करीब गया वो श्राप जिंदा हो जाएगा। अगर सीपी से मैंने शादी की तो वो अपने पति की जान ले लेगी, वो खुद को खत्म कर लेगी। मुझे सब कुछ याद है, विश्वास करो मेरा प्लीज। इस लड़की ने बेवकूफी करके सब कुछ बता दिया।
देखो, मुझे अपनी जान की उतनी परवाह नहीं, लेकिन मैं सीपी को कुछ होने नहीं दे सकता। प्लीज 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 चली जाओ, प्लीज 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 चली जाओ यहां से, प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा, प्लीज। ये मैं ही जानता हूं कि मैंने कैसे खुद को संभाला हुआ है। इतना प्यार करता हूं उससे, लेकिन लड़ता हूं अपनी फीलिंग से। इतना प्यार करता हूं उससे, लेकिन हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों। प्लीज प्लीज बस हमें छोड़ दो यार। क्यों सह रहा है इतना सब चीजें? क्यों? सीपी, मैंने सब देख लिया है। वो कैमरे वाले ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दी and I saw everything जीजा। वो शैतानी शक्ति और मैं, हम दोनों की शक्ल एकदम हूबहू सेम है। और मैंने वो उसका भेस बना के तेरे मुंह से सच्चाई जाननी चाहिए, इसलिए ये वो तितली के साथ जो अभी हुआ, वो तितलियां मेरा प्लान था, क्योंकि हम जानते थे कि तुझे मुझ पे ऐसे भरोसा नहीं होगा, इसलिए हमने वो प्लान किया था। थैंक गॉड जीजा, थैंक गॉड मैंने ये सब किया। इसलिए मुझे पता चला आज के कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रहा था मेरे लिए। जीजा यार प्लीज ये सब मत सोच। यू नो व्हाट, वो हमारे साथ खेल खेल रही है। यू नो व्हाट, शायद उसका कोई और मकसद होगा, इसलिए वो तुझसे झूठ बोल रही है। ये श्राप है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है ये। I'm telling you जीजा, ये सब झूठ है। सुन रहा है ना तू? सब खराब हो गया यार। क्या किया तूने? क्या करा है? सच ही तो जाना है मैंने। अब वो श्राप असर दिखाएगा। हमेशा हम इस डर में जीते रहेंगे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सारी मेहनत बेकार हो गई यार। यार कोई पानी नहीं पी रहा है ना जीजा, कुछ ऐसा नहीं। तू मेरी तरफ देख, एकदम ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ है ना। और इनकेस अगर आगे होगा ना तो मेरे साथ होगा। मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई नो जो मेरा प्यार है ना वो हर बुराई को हरा सकता है। एंड अगर ये श्राप है भी ना, तो ये श्राप हम दोनों अपने प्यार की ताकत से उसे खत्म कर सकते हैं। तेरा और मेरा प्यार मिलके हम लड़ लेंगे उससे, हम जीत जाएंगे उस श्राप से। कोई नहीं जीत सकता उस श्राप से, कुछ नहीं होगा। तू नहीं समझ रही है बात को। मैंने जाकर देखा है उस पुराने कमरे में, मैंने देखी है वो चंद्रप्रभा की शक्तियां। अगर वो है तो वो श्राप भी है। चल मेरे साथ, चल। छोड़ यार सीपी यार। चल मेरे साथ।
सकती सिबी, देख इसमें खतरा है सिबी। नहीं नहीं सिबी। चंद्रप्रभा, सुन रही हो तुम? श्राप? अरे श्राप इस घर पे कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जीना हराम करके रखा है हम सबका। चाहती क्या हो तुम? हाँ, मनहूसी हो तो तुम हो हमारे इस घर पे, हमारे इस पूरे परिवार पे। जब जीजा ने तुम्हें हरा दिया और इस कमरे में बंद कर दिया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई ना हमारी खुशियां। तुमने उसे एक झूठी कहानी सुनाई, एक श्राप की, और फिर क्या किया तुमने? अरे तुम मनहूसियत हो। लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती ना। मैं, ये जीजा, ये पूरा परिवार खुश रह सके, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना। हमारी खुशियां छीन लेना चाहती हो तुम, इसने तुमने ये सब किया है। जीजा ने भले ही तुम्हारी श्राप वाली बात को सच मान लिया, लेकिन मैं तुम पे रत्ती भर यकीन नहीं करती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठी फरेबी हो, तुम शैतानी शक्ति हो। तुम शैतानियत फैलाना चाहती हो और तुम हमारे इस प्यार के बीच में नहीं आ सकती। तुम समझ रही हो ना चंद्रप्रभा? देख बहुत हो गया सिबी, ये बहुत खतरा है इसमें सिबी, प्लीज। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है जीजा। अगर तुम्हारी इस श्राप की बात में जरा सी भी सच्चाई है और वाकई में इस घर की, इस खानदान की बेटियों पे कोई श्राप है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी प्यार की ताकत, इस प्यार के साथ मैं कोई भी श्राप से लड़ जाऊंगी और तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। क्योंकि चंद्रप्रभा, अगर तुम्हारी ताकत नफरत है, इस श्राप की ताकत नफरत है, तो मेरी ताकत, हम दोनों की ताकत प्यार है। और मैं जीजा को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। क्या बात है अंकल, आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक मिनट अंकल, अगर आपने मुझे यहाँ कोठी का केस हारने का सौदा करने के लिए बुलाया है तो थू है आपके ऑफर पे। वैसे कितना देने की सोच रहे हैं आप? विज्ञान चंद्र, ऐसा है, मैंने तुझे कोठी के केस के लिए नहीं बुलाया। आइसक्रीम खाएंगे या कौन सा फ्लेवर? अरे कोई भी दे दे यार। चॉकलेट पसंद या? एक बात ऐसी है कि केस जो है मैं चक्राल से भी लड़वा सकता था, लेकिन अभी आजकल चक्रालियां है नहीं, और मैं चाहता नहीं हूं यार ये बात जो है मेरी बीवी तक पहुंचे। ओह, समझ गया अंकल, आपने कहीं कोई दूसरी पाल रखी है और उसी का सेटलमेंट है। जो दूसरी पाल रखी है वो दूसरी क्यों है? पहले क्यों नहीं हो सकती? बकवास मत कर तू। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं भाई। अंकल, आदमी ऐसा वैसा नहीं होता, वो सिर्फ आदमी होता है। मुझे बोलने देगा? मैं क्यों बोलूं, ये कोर्ट थोड़ी है। बोलिए बोलिए। देख विज्ञानचंद, बात ऐसी है कि मतलब मेरी तबीयत ना आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। मेरे सिर में बहुत बहुत जोर का दर्द रहता है। पता नहीं कि विज्ञानचंद, ऐसा लग रहा है कि मैं अब बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। देख विज्ञान, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तू कोई ऐसी वसीयत तैयार कर कि मेरे मरने के बाद ना बाद में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विज्ञान, तेरी आंखों में आंसू? यार मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इतना प्यार करता है। अरे बाहर में गया प्यार अंकल, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे तू बीच में कहां से आ गया? अंकल, मैं बीच में ही तो हूँ। इतने सालों से ये आपका और नन्हे अंकल का एक केस ही तो है जो मैं लड़ रहा हूँ। शुभ शुभ बोलिए अंकल, आपको कुछ नहीं हो सकता। अंकल, इस केस की वजह से तो मेरे और चक्राल के घर बन रहे हैं, चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। आप ये फालतू की बकवास मत कीजिए, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। और आपके पास नहीं है तो मैं अच्छा सा डॉक्टर खुद लेके आऊंगा आपके पास।
आपको जिंदा रहना होगा अंकल। ये आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आपको जिंदा रहना होगा। आपको जिंदा रहना होगा अंकल। आपको कुछ नहीं होगा अंकल, फालतू की बकवास मत करो। कुल्फी खाओगे? अपनी कुल्फी अपने पास रख। जीजा, यार जीजा, ये मुंह गुब्बारे की तरह फुला के ऐसे मुंह मोड़ लेने से कुछ होने नहीं वाला है। तू कभी सीरियस हो सकती है क्या? हमेशा मजाक सूझता है तुझे। जीजा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे भी पता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो श्राप व्राप है ना, ये सब झूठ है यार। तूने मुझसे कहा था ना, ये श्राप के बारे में अगर मुझे पता चलेगा तो ये श्राप एक्टिवेट हो जाएगा खुद ब खुद और मैं सीधा ऊपर। बट सी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट लुक एट मी। तो क्या अब सही सलामत होने में भी तुझे आपत्ति है क्या? ना भड़क क्यों रहा है यार? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मेरी पूरी बात सुन ले यार। सुन रही हूँ, बोल। जीजा देख, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये श्राप झूठ है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये सच भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये बात सच है, ये श्राप सच है, तो यहाँ पे क्या मैं अपने मरने का वेट करूं? नहीं ना, बल्कि हमें इस श्राप का तोड़ ढूंढना चाहिए कि ये श्राप किसने दिया, मुझे और मेरी फैमिली को ये श्राप क्यों मिला है। We need to know that, right? ढूंढना चाहिए। श्राप नहीं, वो तो घर का एक कुत्ते का बच्चा है जो पड़ोस में गुम गया। अब हम जाके पूछ पूछ कर ढूंढ लेंगे। श्राप है वो, उसका तोड़ पता करना, उसके बारे में चीजें पता करना बहुत मुश्किल है। सब तेरी वजह से हुआ है। वाह, इसमें मैंने क्या किया है? चुपचाप से कोई बात सुन नहीं सकती तू? क्या जरूरत थी ये चंद्र प्रभावन करके ये नाटक करने की? अरे तुम, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं यार, सब कुछ बोल दिया तेरे सामने। ना मैं बोलता ना ये सब चीजें होती, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। पर नहीं, चुपचाप से तुझे कोई चीज सहन नहीं होती, तुझे हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढनी है। प्यार की बात करती है, प्यार का मतलब ही जानती है तू? प्यार के लिए सबसे जरूरी चीज होता है भरोसा, जो तुझे मुझ पर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। बहुत गलत काम किया तूने। सीपी, अच्छा आई एम सॉरी सीपी। सीपी, अरे यार सीपी, अरे मेरी बात सुन, आई एम सॉरी सीपी। सीपी, डॉक्टर साहब, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरी फीस कम ही है, घबराइए मत। नहीं, झल्लो का मतलब है कि मतलब लोंडे को जो चोट लगी है उस चोट से कुछ घबराने वाली बात तो नहीं? हाँ, मैंने अच्छे से चेक तो कर लिया है ना, बस सर पे थोड़ी सी चोट लगी है जिसकी वजह से बेहोश हुए हैं। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है डॉक्टर, दुआओं में उठे मेरे हाथ, रहेंगे तेरे साथ। नूर और हूर दोनों मिले तुझे, क्या बात क्या बात। इसका भी चेकअप कर लेते डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। मैं ठीक करूंगा इसको। इसके मुंह में सीमेंट भर के पहले सुखाऊंगा, फिर कील गाड़ूंगा, फिर डालूंगा झूला और सावन का झूला झूलूंगा। अबे ठीक है, बात ही कर रहे। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इसे मंगवा लीजिए। आइए डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा क्या कर रही है? अभी बोल गया इसको आराम करने दे यार। चलो तो चल आजा। मैंने दवाई तू आ, मैं दवाई ला रहा हूँ। चल 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 चल।
मैंने वादा किया था ना तुझसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और ये देख, तुझे मेरी वजह से इतनी चोट आ गई, इतना तकलीफ में है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शायद ये बड़ा खतरा आने का इशारा है या फिर आई डोंट नो कि मैं तुझे कैसे बचाऊंगी, अपने प्यार को कैसे बचाऊंगी। थैंक गॉड तू ठीक है जीजा। जब तू सीढ़ियों से गिरा था ना तो मेरी जान निकल गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ये हमारे प्यार को जिताना है ना, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तू जल्दी ठीक हो जा। ओके? माय गॉड, मुझे लगा अंकल हटे आए, मारूंगी तुझे। टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो एक दिन वैसा भी हो जाएगा और आप दोनों पकड़े जाओगे। ऊपर वाला हर सच्ची कहानी में पंगा करता है ताकि उसे महान बना सके। एक बात बता गुल्लू, तुझे क्या लगता है जीजा और मेरी लव स्टोरी सक्सेसफुल होगी या फिर तुम दोनों की प्रेम कहानी कभी कामयाब नहीं होगी।